ही अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। एक बार भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पलहु लवने। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय भक्त हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने के लिए गए। वहां के सब वृक्ष फले हुए और नए पत्तों से युक्त हैं। सुअवसर जानकर संगादिक मुनि आए, जो तेज के पूज्य सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लिवलीन रहते हैं। देखने में तो बालक लगते हैं, परंतु हे बहुत समय के, मानो चारों वेदों ही बाल रूप में धारण किए हुए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन किए। जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है, वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहां रहे सनकादिक भवानी, जहे घट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बह बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमी अरणी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, सनकादिक मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार सामर्थ्य है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। देखी राम मुनि आवत, हरसी दंडवत कीन। स्वागत कूची पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सनकादिक मुनि को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया, दंडवत प्रणाम किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनको बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कीन दंडवत तीन ही भाई, सहित पवन सुध सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके। वे जन्म मृत्यु से छुड़वाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को एक टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक भी नहीं झपकते हैं। प्रभु हाथ जोड़कर सिर निवारते। उनकी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगता और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनि को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य में सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अघीसा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बीनहि प्रयास होई भवभंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शनों से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। सत्संग अपर्ग गर कामाई। सत्संग का संग मोक्ष और कामी की संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण सभी सदग्रंथ ऐसे ही कहते हैं। सुनी प्रभु बचन हरसि मुनि चारी, पुलकित तनु अस्तिति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हो गए। पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट हैं। एक अद्वितीय और करुणामय हैं। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चातुर हैं। लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं।
ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद पद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार हैं, मान रहित हैं और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे नीरज, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए, जन्म मृत्यु दिन विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश करते। परमानंद कृपाए तन मन पुरी पूरन काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हमें ही श्री राम। आप परमानंद रूप स्वरूप कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री रामचंद्र, आपकी अपनी अविचल प्रेम भक्ति हमें दे दीजिए। हे रघुनाथ, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभो, प्रसन्न होकर आप हमें वर दीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल के तुसे तुरि तुरक्षक, काल करम सुभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण के भक्षक हैं, यानी के नाशक हैं। आप तरण तारण तथा दोषों को हरने वाले हैं, तीनों लोगों के विभूषण। आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन संसादिक गे अति अभिष्ट वर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर निवाकर अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। वे प्रभु के श्री मुख रूपी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे ब्रह्म का नाश हो जाता है। हे अंतर्यामी प्रभु, सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनऊ दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रसन्न करत मन सकुचत आहे। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे दीन दयालु भगवान सुनिए, ये नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रसन्न करते मन में संकोच हो रहे हैं। भगवान ने कहा, हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही नहीं। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ ने मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक ने मोह। केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संधो। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि फिर भी हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुणों तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझे समझाकर कहिए। श्री रामचंद्र जी ने